ये कहानी है असम के गुवाहाटी की, जहां एक साधारण परिवार की जिंदगी अचानक एक भयानक हादसे में बदल गई। अमर ज्योति डे, एक जिम्मेदार पति और परिवार के सदस्य 26 जुलाई से अचानक लापता हो गए। अमर ज्योति की पत्नी वंदना कलिता जब पुलिस स्टेशन पहुंची तो उसने बताया कि उसका पति और उसकी सास शंकरी डे दोनों बिना किसी सूचना के गायब हो गए हैं। उस दिन से वंदना की जिंदगी एक पहेली बन गई। कहाँ गए अमर ज्योति और शंकरी? क्या उनके साथ कुछ बुरा हुआ है? पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। गांव और आसपास के इलाकों में पूछताछ हुई, लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिला। जैसे जैसे दिन बीते कई सवाल उभरने लगे। क्या अमर ज्योति की हत्या हुई है? क्या ये कोई अंदरूनी मामला है? तफ्तीश के दौरान पता चला कि अमर ज्योति और उसकी मां के बीच कुछ अनबन थी, लेकिन कौन जानता था कि ये उनके लापता होने का कारण बनेगी। एक दिन पुलिस को एक संदिग्ध मिला जिसने कुछ अहम बातें बताई। उस संदिग्ध के मुताबिक अमर ज्योति को किसी ने जान से मारने की साजिश रची थी, लेकिन असली सच क्या था? जांच आगे बढ़ी और कई सुराग मिले। कुछ गवाहों ने अजीब आवाजें सुनी, कुछ ने संदिग्ध लोगों को देखा, पर कोई भी घटना की पूरी तस्वीर नहीं बता पाया। इसके बीच वंदना ने हिम्मत नहीं हारी। उसने हर जगह तलाश की, हर हाथ थामा। उसका एक ही मकसद था, अपने पति और सास का पता लगाना। जैसे जैसे मामले की तह तक पहुंचा गया, कई राज भी सामने आए। कुछ ऐसे राज जो इस केस को और भी जटिल बना देते थे। ये मर्डर केस केवल एक हत्या नहीं थी, बल्कि परिवार, विश्वास और धोखे की कहानी थी। एक कहानी जो हमें सिखाती है कि हर मासूम चेहरा अपने पीछे कोई न कोई रहस्य छुपाए होता है। गुवाहाटी के नून माटी पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई एक लापता रिपोर्ट अब मर्डर मिस्ट्री बन चुकी थी। अमर ज्योति डे और उनकी मां शंकरी डे का अचानक गायब हो जाना अब केवल एक मिसिंग केस नहीं रहा था। ये एक ऐसी कहानी बन चुकी थी जिसमें हर किरदार के चेहरे पर एक मासूमियत का नकाब था और उसके पीछे छिपा था गहरा अंधकार। पुलिस जब अमर ज्योति के घर पर पहुंची तो कुछ चीजें अजीब लगी। घर में कोई जबरदस्ती के निशान नहीं थे, लेकिन फर्श पर हल्के खून के धब्बे और किचन से आती एक अजीब बदबू। जांच अधिकारियों का शक यहीं से गहरा हुआ। पोस्टर लगे, सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और फिर वो सुराग मिला जिसने पूरी कहानी का रुख बदल दिया। नदी के किनारे एक ब्लू बैग मिला। बैग में एक इंसानी हाथ और पैर के अवशेष थे। डीएनए टेस्ट कराया गया और पुष्टि हुई ये शरीर अमर ज्योति डे का था। अब कहानी का मोड़ चौंकाने वाला था। वो महिला जो अब तक पुलिस से इंसाफ की गुहार लगा रही थी, वही इस हत्या की मुख्य आरोपी निकली, वंदना कलिता। जी हाँ, अमर ज्योति की पत्नी वंदना पर शक की सुई घूमने लगी थी। पुलिस की पूछताछ में वंदना ने धीरे धीरे कबूल किया कि उसने ही अपने पति और सास की हत्या की थी। लेकिन क्यों? सिर्फ पारिवारिक झगड़े या कोई और वजह? वंदना का कहना था कि उसका पति और सास उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। हर दिन ताने, लड़ाई और दबाव। एक दिन उसका सब्र टूट गया। उसने एक दोस्त के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। अमर ज्योति को सुला दिया गया, फिर गला दबाकर हत्या कर दी गई। शव को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा गया। किचन में ही, जहाँ रोज खाना बनता था, अब वही जगह कत्ल का अड्डा बन चुकी थी। शरीर के टुकड़े बैग में डालकर अलग अलग जगहों पर फेंके गए, कुछ नदी में, कुछ जंगल में। और फिर बारी आई शंकरी डे की, क्योंकि वो सच जान चुकी थी। उसे भी मार दिया गया। ये कहानी दिल दहला देने वाली है। एक पत्नी जिसने अपने ही परिवार को खत्म कर दिया। कहा जाता है गुस्सा अगर कंट्रोल में ना हो तो इंसान इंसान नहीं, दरिंदा बन जाता है। वंदना को पुलिस ने गिरफ्तार किया, उसका साथी भी पकड़ा गया और आज भी कोर्ट में केस चल रहा है। पर एक सवाल सबके मन में है, क्या सच में ये सिर्फ एक घरेलू कलह थी या इसके पीछे कोई और गहरी साजिश? अमर ज्योति और शंकरी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका केस हमें सिखाता है कि हर रिश्ते में प्यार जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है संवाद, समझ और सहनशीलता। वरना एक दिन वो घर जो खुशियों से भरा होता है, मौत का मंजर बन जाता है। वंदना कलिता अब बुरी तरह फंस चुकी थी। पुलिस के सामने सबूत थे और जुर्म का नक्शा भी। अब बारी थी उस सच की जिसे जानकर पूरा असम हिल गया। 26 जुलाई 2022 की रात वंदना ने अपने पति अमर ज्योति डे और सास शंकरी डे को डिनर पर बुलाया। डिनर में थी खिचड़ी, लेकिन उसमें मिलाया गया था कुछ और, नींद की गोलियां। जब दोनों बेहोश हो गए, वंदना ने पहले अपनी सास का गला घोंटा, फिर अपने पति को भी मौत की नींद सुला दिया। लेकिन यहाँ तक ही नहीं रुकी वो। उसने दोनों के शवों को एक प्लास्टिक शीट में लपेटा और 2 दिन तक घर में ही छुपाए रखा। इसके बाद अपने दोस्त लोकेश और प्रेमी सैफुल के साथ मिलकर उसने शवों के टुकड़े किए। अमर ज्योति के शव के टुकड़े उसने मेघालय के जंगलों में फेंके और सास के शरीर को ब्रह्मपुत्र नदी में बहा दिया। जांच में पुलिस को वंदना का एक सीसीटीवी फुटेज मिला जिसमें वो शरीर के टुकड़े फेंकती हुई नजर आई और फिर शुरू हुआ गिरफ्तारी का सिलसिला। वंदना कलिता, उसका साथी लोकेश और प्रेमी सैफुल, तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आज वंदना जेल में है और मुकदमा
जारी है। पूछा जाए तो यही कहेगी, मुझे अपनी जिंदगी वापस चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि जिसने 2 जिंदगियां छीन ली, क्या उसे दूसरा मौका मिलना चाहिए? ये सिर्फ एक मर्डर नहीं था, ये एक प्लान था जो प्यार और नफरत के बीच कहीं खो गया।